सुबह से ही पूरी दुनिया की निगाहें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर टिकी हुई हैं। वजह सिर्फ ये नहीं कि भारत की ये अहम यात्रा पर आ रहे हैं, बल्कि इसलिए भी कि इस बार उनका आगमन पहले से कई ज्यादा रोमांचक, रहस्यमयी और सुरक्षा के लिहाज से अभूतपूर्व है। दिल्ली में सुरक्षा इंतजाम वैसे ही कड़े कर दिए गए हैं, लेकिन असली चर्चा आसमान में उड़ रहे रूस के दो बिल्कुल एक जैसे विमानों को लेकर हो रही है। पुतिन के इस दौरे के लिए रूस ने IL-96 PU मॉडल के 2 एयरक्राफ्ट भेजे हैं, जो देखने में एकदम एक जैसे हैं। रंग, आकार, डिजाइन, यहाँ तक कि उनका सिग्नल मोड भी एक जैसा है। यही वजह है कि दुनिया के सबसे उन्नत फ्लाइट ट्रैकर्स तक ये नहीं बता पा रहे हैं कि आखिर पुतिन किस विमान में सवार हैं। रूसी राष्ट्रपति इस वक्त अपने कुछ बेहद करीबी सहयोगियों के साथ इनमें से किसी एक विमान में सफर कर रहे हैं, लेकिन कौन सा, इसका जवाब सिर्फ 2 लोगों को पता है। एक खुद पुतिन और दूसरा उनकी सुरक्षा एजेंसी FSO। रूस की सुरक्षा रणनीति दुनिया की सबसे रहस्यमयी और हाईटेक मानी जाती है। पुतिन की सुरक्षा के लिए जो ट्रिक अपनाई जाती है उसे कहा जाता है डिकॉय फ्लाइट प्रोटोकॉल, यानी एक असली विमान जिसमें राष्ट्रपति मौजूद होते हैं और एक नकली विमान जो दुश्मन का ध्यान भटकाने या हमलों से बचने के लिए उड़ता है। एक साथ ये दोनों ही आसमान में उड़ते हैं, दोनों ठीक एक ही रूट पर चलते हैं, एक ही स्पीड से उड़ते हैं और कई बार सिग्नल ऑन ऑफ करते रहते हैं ताकि किसी भी रेडार, मिसाइल सिस्टम या दुश्मन एजेंसी को यह पता ना चल सके कि असली लक्ष्य कौन सा है। इस बार भी यही हुआ है। जैसे ही रूसी राष्ट्रपति का फ्लाइट कजाकिस्तान के आसमान में दाखिल हुआ, ये डबल एयरक्राफ्ट मिशन एकदम सक्रिय मोड में आ गया। फ्लाइट ट्रैकर्स पर 2 विमान एकदम समान ऊंचाई, समान मार्ग और लगभग समान गति से उड़ते दिखाई दिए। एक का कोड था RSG-221 और दूसरे का था RSG-369। लेकिन कौन सा एयरक्राफ्ट पुतिन को लेकर चल रहा था, इसका जवाब ढूंढना लगभग नामुमकिन बन गया है। IL-96 IPU सिर्फ विमान नहीं, एक उड़ता हुआ क्रेमलिन है। दरअसल रूस के पास IL-96 के 4 ऐसे सुपर मॉडिफाइड वर्जन है जिन्हें राष्ट्रपति और शीर्ष नेतृत्व के लिए बनाया गया है। ये विमान दुनिया के किसी भी दूसरे सरकारी विमान से ज्यादा हाईटेक सुरक्षा पर आधारित है। इन्हें अक्सर कहा जाता है द फ्लाइंग क्रेमलिन, यानी कि उड़ता हुआ क्रेमलिन। इन विमानों की खासियत आपको हैरान कर देगी। सबसे पहली है न्यूक्लियर कमांड सिस्टम। अगर दुनिया में कहीं भी तनाव की स्थिति पैदा हो जाए तो पुतिन इसी विमान के अंदर बैठकर रूस के न्यूक्लियर ताकत को ऑपरेट कर सकते हैं। ये विमान हवा में ही एक मोबाइल वॉर रूम की तरह काम करता है। दूसरी है सैटेलाइट कम्युनिकेशन नेटवर्क। इसमें हाई एंड सिक्योरिटी सैटेलाइट फोन है जिन पर किसी भी तरह की जासूसी संभव नहीं है। रूस के सैन्य ठिकानों, रक्षा मंत्रालय और सुरक्षा एजेंसियों से लगातार इसी से संपर्क बनाए रखते हैं। तीसरा है जैमिंग सिस्टम। ये विमान किसी प्रकार के मिसाइल गाइडेड सिस्टम को जाम कर सकता है। किसी रेडार को ब्लॉक करना, किसी ड्रोन को गुमराह करना और इलेक्ट्रॉनिक हमलों से सुरक्षा देना इसकी क्षमता का एक हिस्सा है। चौथा है मिसाइल डिफेंस टेक्निक। अब IL-96 PU पर खास सेंसर लगे हैं जो किसी भी मिसाइल के दुश्मन ड्रोन की दिशा मॉनिटर करते हैं और समय रहते विमान को सुरक्षित मोड में ले जाते हैं। पांचवी है लंबी दूरी, यानी कि बिना रुके 13,000 किलोमीटर तक चलना। अगर एक बार फ्यूल टैंक फुल हो जाए तो ये विमान लगभग 13,000 किलोमीटर तक बिना रुके उड़ सकता है। इसका मतलब मॉस्को से दिल्ली की यात्रा के लिए किसी तरह की रिफ्यूलिंग स्टॉप की जरूरत नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि डबल एयरक्राफ्ट प्रोटोकॉल नया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल व्लादिमीर पुतिन की सुरक्षा हमेशा से डबल शील्ड सिस्टम पर आधारित रही है। ये रूस की इंटेलिजेंस एजेंसियों का सबसे पुराना और सबसे गोपनीय सुरक्षा पैटर्न है। इसका मकसद सीधा है, अगर कोई दुश्मन राष्ट्र, कोई दुष्ट संगठन या कोई मिसाइल सिस्टम पुतिन के विमान पर हमला करना चाहे तो उसे पहले ये पता लगाना पड़े कि असली विमान कौन सा है। और सच्चाई यही है कि पता लगाना असंभव है। अब दोनों विमान कभी अपने सिग्नल ऑन करते हैं, कभी बंद कर देते हैं, कभी दोनों गायब हो जाते हैं तो कभी एक दूसरे से दूर दिखाई देते हैं और फिर अचानक साथ आ जाते हैं। रेडार के लिए ये बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी शतरंज के बोर्ड पर 2 राजा हों, लेकिन असली राजा कौन ये कोई नहीं जानता। दरअसल रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध ने पुतिन की सुरक्षा को पहले से कई ज्यादा गंभीर बना दिया है। यूरोपीय देशों के साथ रूस के संबंध भी इस समय बहुत ज्यादा तनावपूर्ण है। ऐसे में रूस किसी भी तरह का जोखिम नहीं लेना चाहता, विशेषकर तब जब पुतिन किसी दूसरे देश की यात्रा पर हो। अब भारत की यात्रा की संवेदनशीलता को देखते हुए रूस ने ये सबसे हाईटेक सुरक्षा कवच को एक्टिवेट कर दिया है। अब जब पुतिन भारत पहुंच रहे हैं, लेकिन चर्चा प्रोटोकॉल या स्वागत से ज्यादा उनकी सुरक्षा शैली को लेकर हो रही है। दुनिया भर में इस बात को लेकर उत्सुकता है कि आखिर 2 एक जैसे विमानों में कौन सा विमान असली है। ये रहस्यमय रूस के सुरक्षा तंत्र की ताकत दिखाता है। एक ऐसा तंत्र जहां तकनीक, भ्रम, सटीकता और रणनीति मिलकर दुश्मन को सोचने तक का मौका नहीं देते। और शायद यही वजह है कि आज जब पुतिन भारत की यात्रा पर है तो उनकी मौजूदगी से ज्यादा उनके डिकॉय फ्लाइट की हो रही है चर्चा। एक ऐसी फ्लाइट जो दुनिया के सबसे ताकतवर नेता को नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े रहस्य को भी अपने साथ लेकर उड़ रही है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।